हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 का बिल्कुल बेसिक अकाउंटेंसी को शुरू करने वाले हैं। आज के क्लास हमारे फर्स्ट क्लास होगा जहां पे ये जानने को मिलेगा कि अकाउंटेंसी होता क्या है और रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन भी कैसे होता है। हर एक सिस्टम्स को हम लोग बहुत बारीकी से, बहुत सेवरल प्रोस्पेक्ट के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो इस जर्नी को बेहद मजेदार बनाना है। आज की क्लास में सिर्फ हम लोग अकाउंटिंग का बेसिक टर्म्स और उससे जुड़े कुछ इंफॉर्मेशन को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग सर्विस फंक्शंस इज प्रोवाइड टू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रिलिमिनरी फिनेंस इन नेचर। अकाउंटिंग सर्विस जो है ये इंफॉर्मेशन होता है प्रिलिमिनरी फाइनेंशियल नेचर का। उस कंपनी का एक फाइनेंशियल नेचर होता है, उस फाइनेंशियल नेचर कौन कौन सा इसका मोटिव है, इसका इसका दिशा क्या है, ये सब जानने के लिए हमारे पास अकाउंटेंसी होता है। Above economic entities, what is intended to the useful of the making economic decisions? अगर आपके पास एक इकोनॉमिक एक बिजनेस है और उस बिजनेस के रिगार्डिंग आपके पास एक एंटिटी होगा, यानी कि आपके पास एक मतलब आपके पास एक फ्रीडम होगा, आप उसी से कुछ भी डिसीजन ले सकते हो और उसको आप एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो। आपका एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट होगा जो आपको एंटेन करना है टू बी द यूजफुल मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजंस। अब इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर डिसीजन लेने के लिए कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप रिजोनेट कर सकते हो अमॉन्ग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस डिफरेंट वे। अगर प्लान बी काम नहीं करता है तो प्लान ए नहीं काम करता है तो प्लान बी। इसी हिसाब से ये जो जो सिस्टम्स है ये रिजोनेट करता है। अकाउंटिंग हैज सेवरल ब्रांच, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंट। सपोज ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सोमा टेक्सटाइल, ठीक है। ये सोमा टेक्सटाइल जो है ये एक कंपनी है, ये टेक्सटाइल या गारमेंट्स का कुछ एपेरल्स टाइप का चीज बनाता है, ठीक है। तो इनका अगर बिजनेस के हिसाब से हम लोग देखें, इनके पास जबरदस्त एक फाइनेंशियल अकाउंट होनी चाहिए और फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर ही हमारा अकाउंटेंसी ये जो सब्जेक्ट है ये इंक्लूड होता है, ठीक है। और मैनेजरियल अकाउंट के अंदर भी इंक्लूशन ऑफ द अकाउंटेंसी होता है। उसके बाद जाके गवर्नमेंट को आपको एसजीएसटी देना है, आईजीएसटी देना है, जीएसटी देना है, सेस देना है, आपको टोल टैक्स देना है और भी डिफरेंट तरीके का कुछ टैक्सेस है, कुछ पेपर्स है जहां फाइनेंस को रिलेट करी जा सकती है। उस हिसाब से ये ट्रांजेक्शन होता है। तो हर एक दिशा के अंदर सोमा टेक्सटाइल को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग को अकाउंट के हिसाब से ये मेंटेन करते चलना पड़ेगा, फिर जाके ये टोटल अकाउंटेंसी ऑफ द सब्जेक्ट इसका एप्लीकेशन पूरा हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। क्या इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब इसका उद्देश्य कौन सा चीजें होता है। टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस। सोमा टेक्सटाइल को ऑब्वियस रीजन के अंदर पूरा फाइनेंशियल डिटेल्स जो है ये एक एक पैसे का हिसाब यहाँ पे रखना होगा, ताकि ये रिकॉर्ड में अगर किसी भी वक्त इसको चाहिए तो इजीली उसको पिक करके वो रिकॉर्ड को इंफॉर्मेशन के तौर पे कलेक्ट करी जा सकती है। नंबर 2, ascertain the profit and loss incurred by the business during the accounting period। एक बिजनेस के अंदर स्टूडेंट्स प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये अनसर्टेन है, क्योंकि इस बार मॉनसून अच्छा होने के कारण बिक्री बहुत अच्छा हुआ। अगर ऐसा भी हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कि मॉनसून खराब होने की वजह से डिजास्टर आ गया, कुछ लोगों ने खरीद नहीं पाया तो उस समय लॉस हो गया। तो इसी समय आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट भी होगा तो लॉस भी होगा। तो उस हिसाब से बिजनेस को आपको सही जो डायरेक्शन के अनुसार आपको कंप्यूटेशन होगा वो आपको सही से खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ये सारी चीज कंप्यूट करते चलोगे, तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
नंबर 3, एंश्योर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ द पीरियड। आपको एंड ऑफ द पीरियड, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास सोमा टेक्सटाइल है, ये इसका एक ईयर का मतलब 1 ईयर का एक बिजनेस होगा। तो उस पॉलिसीज के अंदर, उस सिस्टम्स के अंदर, उस असेसमेंट ईयर के अंदर, उस सीजन के अंदर हर एक फाइनेंशियल पोजीशंस को यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। क्योंकि हमारे पास अगर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा तो हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। आज से 5 साल के बाद कौन से सिचुएशंस पे होगा, इसका रॉ मटेरियल्स कैसे होगा, इसका परचेज कितना होगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, वेजेस कितना है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, हर एक दिशा से ये इंफॉर्मेशन हमारे को काम देगा। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट या पास्ट रिकॉर्ड के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्पिंग टू द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस को अगर हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनको इनसे मिलेगा, सोमा टेक्सटाइल से। तो ये अकाउंटेंसी जो है डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप पहले से जान चुके होंगे कि एग्जैक्टली हमें कौन कौन सा पैसा कौन कौन से जगह में यूटिलाइज करना है, इन्वेस्ट करना है, कहां कहां पे हमें पॉज लेना है, कहां कहां से हमें वेस्ट ऑफ मनी होने से बचना है। तो ये सारे जो चीजें होता है, ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर फॉलो करेगा तो गुड मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर इनका गिनत होगा। ठीक है, चलिए, इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। अकाउंटिंग इज अ हिस्टोरिकल नेचर डिसीजंस, इट इज डज नॉट रिफ्लेक्ट करंट फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग सिस्टम्स जो होता है ये एज अ नेचर हिस्टोरिकल होता है, ये कभी भी करंट फाइनेंशियल पोजीशंस को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। क्यों? लास्ट 5 इयर्स उठा लो, लास्ट 3 इयर्स उठा लो, लास्ट 2 इयर्स उठा लो, किसी भी बिजनेस को अगर आपको अच्छा बोलना है तो आप प्रेजेंट का सिचुएशंस के ऊपर उसको अच्छा, राइट और रॉन्ग नहीं बोल सकते। इसको बोलने के लिए आपको लास्ट 5 इयर्स 3 इयर्स की एक ड्यूरेशन का आपको पूरा डेटाबेस लेना है, और उसको अच्छे से स्टडी करने के बाद आपका जो रिसर्च रिपोर्ट होगा उस हिसाब से आप क्या बोलोगे, इस कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशंस है उसको आप लोग पिक करोगे। तो ये हिस्टोरिकल नेचर के अंदर हम लोग देखते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ शो द इंपैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। इंडिया का जो इन्फ्लेशन है ये 5 to 7% मोटा मोटा हम लोग मान के चलते हैं। जब किसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी सिस्टम्स चलता है, उसका कुछ प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन के बाद जाके उसको मार्केटिंग के लिए लिया जाता है, और उसको फिर जाके बेचने के बाद रेवेन्यू हमारे पास आता है। ये सारी चीजें जो होता है ये इन्फ्लेशन को हाइड करके होता है, क्योंकि एक लिमिटेड जो थिंग्स होता है उसको ही सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक कांस्टेंट के तौर पे उस अमाउंट को ही हम लोग अकाउंट के तौर पे रखते हैं। इन्फ्लेशन इन पे बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता है। The profit and loss account trends to the match the current review with the historical costs rather than current cost। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इस प्रॉफिट एंड लॉस को आप लोग मैच कर सकते हो करंट रेवेन्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट से, रेदर करंट कॉस्ट से आप लोग बिल्कुल उसको देख सकते हो कि पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ये कंपनी कैसा रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। सपोज हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 100 रुपए को एक सोमा टेक्सटाइल के ऊपर, तो हम लोग ये पास्ट परफॉर्मेंस तो जरूर चेक कर सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भरोसे का इन्वेस्ट का लायक है या नहीं, इनका जो फाइनेंशियल्स है वो स्ट्रांग है या नहीं, इसका जो मैनेजरियल डिसीजंस है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ये स्ट्रांग है कि नहीं, इसका मैनेजमेंट के क्या मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या उतना दम है कि हमारा 100 रुपए लेके वो बिल्कुल उसके ऊपर एक रेलिवेंट वर्क करे और हमें प्रॉफिट कमा के दे। तो ये सब चीजें जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेंड्स को हम लोग करंट रेवेन्यू से हम लोग क्या करते हैं, मैच कर सकते हैं, और विथ हिस्टोरिकल रादर करंट कॉस्ट हम लोग हिस्टोरी से भी उनको मैच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स चलिए इसका एडवांटेज की तरफ हम लोग जाते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मेक द इकोनॉमिक डिसीजंस। आपके पास अगर लिमिटेड 100 रुपए है, आपके पास अगर 100 रुपए है, हम लोग 100 रुपए का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये सोमा टेक्सटाइल ये देखेगा कि इसको हम लोग बेहतरीन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक
जो बिजनेस प्रिलिमिनरी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होता है, इसके अंदर बोला जाता है कि आपके पास जब शुरुआती दिनों में बिजनेस होगा उस समय उतना पैसा आपके पास नहीं होना चाहिए। क्यों? आपके पास अगर ज्यादा पैसा होगा तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे, आपके पास अकाउंटेबिलिटी का जो एक्सपीरियंस है वो बेहद कम होगा, जिसके कारण जाके आपको ह्यूज लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। सो दैट इज व्हाई लिमिटेड रिसोर्स आपको जब दिया जाएगा तो आप उसका सटीक एकदम हर एक स्टेप में बहुत सावधानता पूर्वक आप इसका यूटिलाइजेशन करोगे, तो उसलिए चांसेस ऑफ लॉसेस कम होगा। अगर लॉस हो भी जाता है तो आपका कैपिटल का ह्यूज लॉस नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इकोनॉमिक डिसीजन। उस समय इकोनॉमिक डिसीजन लेना बेहद जरूरी होता है, जो एक फेयर एंड एविडेंट और बहुत ज्यादा रेलिवेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट, टू डेवलप द कैपेबिलिटीज ऑफ द यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स फाइनेंशियल कैपिटल। एक कैपेबिलिटीज आपके पास आ जाता है कि आप आपका रिसोर्स का सही उपयोग करो, आपका फाइनेंशियल और कैपिटल को आप प्रोटेक्ट करो, ठीक है, आपको लॉस होने से कैसे बचना है ये सब आप सीखो, तो ये अकाउंटेंसी आपको सिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर क्रेडिटर्स predicting comparison of the cash flow of the company। स्टूडेंट्स, हर एक इन्वेस्टर जो होता है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट एक पर्सन होता है। जो क्रेडिटर्स होता है ये इसका भी बहुत ज्यादा रोल रहता है। क्यों? आप सोमा टेक्सटाइल थे, आपके पास आप जब बिजनेस को स्टार्ट किए थे, इस्टेब्लिश करने के समय में आपको कोई भरोसा नहीं करता था, कोई आपको लोन भी उतना नहीं देता था, फिर भी कोई जन आपको आपको आपके ऊपर इन्वेस्ट किया कि भैया आपका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है तो हम लोग आपको पैसा देते हैं, आप बहुत अच्छे से बिजनेस करना और कमा के प्रॉफिट हमें भी देना, हमारे साथ भी शेयर करना। क्रेडिटर्स जो होता है इनको लोन देता है, सिर्फ वो लोन देने वाला भी बोलता है हाँ ये बंदा हमारे को बिजनेस खत्म होते ही पैसा सूद समझ वापस कर देगा। तो ये जो होता है ना, ये तभी आपको देगा जब आपका इंफॉर्मेशन में क्लैरिटी होगा। क्यों? आपके पास अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो वो मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट जरूर आपका जो फाइनेंशियल्स है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिससे एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम्स का निर्माण होने से एक अच्छा अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग रिपोर्ट भी पेश होगा। उस रिपोर्ट को देख करके इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स आपके जो प्रेजेंट सिचुएशंस है या पास्ट परफॉर्मेंस है इसको आपका सिचुएशंस के हिसाब से कंपेयर कर पाएंगे और ये अनुमान लगाएंगे कि आपका फिनेंशियल पोजीशंस कैसा है, ठीक है। और अगर अच्छा भी सिचुएशंस हो तो आपके ऊपर री इन्वेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जो अकाउंटेंसी है, इस अकाउंटेंसी से इनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है और यही आपको पैसा देता है, आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है कि आप आपका जो बिजनेस है इसको आगे फ्यूचर में ग्रोथ कर सको, ठीक है। Last point, ensure the ability of the management systems, decision making and utilize to the proper resource of the enterprise। Students, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्यों? आपके पास लिमिटेड रिसोर्स से आप बिजनेस स्टार्ट किए हो, उस समय आपको थोड़ा कम ही पता होता है कि इस रिसोर्स को कैसे हम लोग यूटिलाइज करें, प्रॉपर यूजेस करें। तो उस समय आपके पास एक कैपेबिलिटीज होना चाहिए कि मिनिमम रिसोर्स के अंदर हम लोग मैक्सिमम वैल्यूएशंस को कैसे हम लोग उसका उत्पादन करें, कैसे मैक्सिमम वैल्यूएशंस को हम लोग एंश्योर करें। तो ये एक आर्ट होता है, इसको ही बिजनेस चलाने का एक मतलब आपके पास कैपेसिटी ये माना जाता है। तो ये डिसीजंस जो होता है ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो मनी होगा, आपका जो कैपिटल होगा, इसको आप लॉस होने से कैसे बचाओगे, कैसे इसका प्रॉपर यूटिलाइज करोगे और मिनिमम रिसोर्स यूज करके मैक्सिमम वैल्यूएशंस कैसे आप अर्न करोगे। तो ये सब जो है ये डिसीजन मेकिंग फॉर द मोमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसीलिए प्रॉपर रिसोर्स का जो यूटिलाइज है, प्रॉपर रिसोर्स का मतलब ये रॉ मटेरियल्स भी हो सकता है, ये आपका टाइम भी हो सकता है, ये आपका मनी भी हो सकता है, ये और भी समय भी टाइम भी हो सकता है। मिनिमम एक टाइम के अंदर आपको कुछ यूटिलाइज करके कुछ चीजें आपको बनाना होता है। तो ये सारे चीजें रिसोर्स ही है। तो इस एंटरप्राइज का अगर हर एक रिसोर्स का यूजेस सही सटीक होगा, राइट
अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर होगा, एक सिस्टम्स के अंदर होगा, मैनेजमेंट सिस्टम जिसका बहुत ज्यादा दमखम रखता होगा, तो बहुत ही तेजी से इस कंपनी का ग्रोथ आगे बढ़ेगा। तो ये सब जो बेसिक पॉइंट्स है आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करें। होप सो यू आर ऑल एंजॉयिंग इट, आपको बहुत ज्यादा मजा आया। और नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लास 11 का और भी ज्यादा थ्योरी बेस्ड कुछ हमारे क्लासेस रहेगा, जहां पे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। आप इसको इस वीडियो को बहुत रिवाइंड करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और अकाउंट से जुड़े जो हर एक बेसिक चीज है इसका इंफॉर्मेशन आपको मिलते जाएगा। और आगे जो क्लास होगा उस क्लास के अंदर भी हम लोग और भी जो स्टेप बाय स्टेप जो सिचुएशंस होगा उस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को सीखते चलेंगे। होप सो आपको ये इस वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।